बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। हमने ऑलरेडी इससे पहले 2 लेक्चर डिस्कस किए हैं, एक अबाउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और उससे एक जो है वो हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था। आज हमारा फुल लेक्चर जो होगा वो मोल कंसेप्ट के ऊपर होगा। हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट और फिर उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। चले अपने पास ये बात नोट कर दे, जिससे पहले हमने 2 लेक्चर में सारा बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया। मोल कंसेप्ट से पहले हम यहाँ पे कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में हमें काम आएंगे। पहले पॉइंट ये नोट कर दे कि यार यहाँ पे मैं एक जनरल वर्ड्स यूज करूंगा, पार्टिकल्स। ठीक है, मैं एक वर्ड्स यूज करूंगा, पार्टिकल्स। सो पार्टिकल इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी होगी मेरे लिए। तो पार्टिकल की जगह पे अपने पास याद रखे, पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल का मतलब फार्मूला यूनिट भी हो सकता है और हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। ये बात अपने जहन में रख दें। ठीक है, पार्टिकल जब भी मैं वर्ड्स लिखूं इसका मतलब है कि यहाँ से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस हो सकते हैं। एटम हमारे पास ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, फार्मूला यूनिट एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है फार्मूला यूनिट का, और आयन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आयनिक स्पीशीज का। हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट वगैरह डिस्कस किया। एटम लाइक सिंगल पार्टिकल लाइक हाइड्रोजन की मैं एग्जांपल दूंगा। मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हो, लाइक मैं वाटर का एग्जांपल यहां पे दूंगा। फार्मूला यूनिट जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, लाइक मैं यहां पे NaCl का एग्जांपल दूंगा। और आयंस जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, लाइक OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट अपने पास नोट कर दे, पार्टिकल्स इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। पार्टिकल से मेरा मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस किया कि 1 AMU हमारे पास इतने ग्राम के बराबर है, मीन 1 AMU इज अ मास ऑफ प्रोटॉन, और 1 AMU मीन 1 AMU में जिसके साथ भी लिखूंगा AMU, तो ये AMU मुझे क्या डिनोट करेगा? AMU ये डिनोट करेगा कि ये ओनली सिंगल एक पार्टिकल का मास होता है। जिस तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सिंगल एटम है, तो एक सिंगल एटम के मास को हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक मास। तो वो है 23 AMU। इसका मतलब है सोडियम का एक एटम का जो मास होता है, सिंगल एटम का जो मास होता है वो 23 AMU, मीन 23 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये सिंगल एक सोडियम का मास हो जाएगा। या 23 इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद प्लस करके जो है हमारे पास 23 आ गया, 23 AMU। इसी तरह एक H2O का जो मास होता है सिंगल H2O का, तो वो है 18 AMU। तो यार ये तो अब मेरे पास मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल के मास को मैं डिनोट करने वाला हूं मॉलिक्यूलर मास। और इसी तरह MgO, दिस इज आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि मेटल प्लस नॉन मेटल है, तो आयनिक कंपाउंड के मास को मैं डिनोट करने वाला हूं फार्मूला यूनिट मास। तो वो कितना है? मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो मेरे पास आ जाएगा 40 AMU। तो समझाने का मतलब ये है
कि अगर AMU जिसके साथ भी लिखा हो, चाहे वो एटम क्यों ना हो, चाहे वो मॉलिक्यूल क्यों ना हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट क्यों ना हो, चाहे वो आयनिक स्पीशी क्यों ना हो, आयंस एक, लेकिन अगर मैं उसके मास के साथ AMU लिखूंगा तो ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा कि ये सिंगल पार्टिकल का मास है। लाइक मैंने वाटर के साथ 18 AMU लिखा ना, तो इसका मतलब है कि यार ये सिंगल एक वाटर का मास होगा, एक H2O का मास। ठीक है, तो चले अब आ जाते हैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ। मोल कंसेप्ट में हम ज्यादातर यूज करेंगे STP कंडीशन। तो MCQs में ज्यादातर आप देखोगे उसमें आपको बस STP लिखा होगा, बाकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। तो ये पहले अपने पास नोट कर दे ये सारी बातें कि जब भी मैं STP की बात करूंगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो STP तो आपके जहन में डायरेक्ट आना चाहिए कि यार यहां पे तो टेम्परेचर मेरे पास कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होगा। STP की जब भी बात आती है तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि यार यहां पे प्रेशर 1 atm होगा। और अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल आपके पास 1 मोल है, तो इस कंडीशन पे आप कोई भी गैस को अगर चेक करोगे, एनी गैस, तो उसका वॉल्यूम आपको मिलने वाला है 22.4 dm क्यूब या 22.4 लीटर, जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो एक बात अपने पास नोट कर दे, जब भी STP का जिक्र आ जाता है तो ये सारी वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1 STP मतलब STP कंडीशन में 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए 22.4 dm क्यूब होगा। 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा, 3 मोल में इसका ट्रिपल हो जाएगा। चले एक नेक्स्ट कंडीशन जिक्र करते हैं, बट ये हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसमें अपने पास ये याद रखे कि वहां पे टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री होगा, या केल्विन में कन्वर्ट कर दे तो 298 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर मेरे पास वहां पे भी 1 atm होगा। नंबर ऑफ मोल, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी गैस के 1 मोल ले ले, तो कोई भी गैस का वॉल्यूम अगर आप RTP पे चेक करोगे तो RTP पे आपको कोई भी गैस का वॉल्यूम मिलने वाला है 24 dm क्यूब मिलने वाला है। लेकिन हमारे ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो STP कंडीशन से होंगे, ये बात याद रखें। अगर STP कंडीशन पे दो डिफरेंट गैसेस हो तो उसका वॉल्यूम भी हमेशा सेम होगा, 22.4 dm क्यूब होगा। क्लियर है? एनी गैस आप चेक करोगे STP कंडीशन पे आपको वॉल्यूम 22.4 dm क्यूब मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल कंसेप्ट से पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। चले अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट, मोल डिफिनीशन, मोल क्या है। अगर कोई स्टूडेंट मोल को कहे कि इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप लेबोरेटरी में केमिकल को डील कर रहे हो तो आप वहां पे मोल का यूनिट यूज करोगे कि ये मेरे पास 1 मोल केमिकल है, 2 मोल केमिकल है। ठीक है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात होगी। मोल इज अ नंबर, बिल्कुल सही है, मोल इज अ नंबर। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ यार? अगर मैं आपसे कहूं ना कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले, 1 मोल की जब भी बात होती है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो आपके जहन में आना चाहिए कि 1 मोल अगर मैं कोई भी सब्सटेंस को लूंगा तो उसमें हमेशा मुझे
एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। तो यार इट इज अ नंबर, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लोगे उसमें आपको पार्टिकल की तादाद एवोगाड्रो नंबर जितने मिलेगी। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा मोल इज अ नंबर। 2 मोल तो यार एवोगाड्रो नंबर डबल हो जाएगा। 3 मोल एवोगाड्रो नंबर ट्रिपल हो जाएगा। तो मोल जो है वो मेरे पास एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां पे मेरे पास आ जाए, मैंने कहा पार्टिकल, तो पार्टिकल तो इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है ना। अब अगर मैं कहूं 1 मोल वाटर तो एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि वाटर इज अ मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूं 1 मोल NaCl तो आप कहोगे एवोगाड्रो नंबर जितने फॉर्मूला यूनिट होंगे। फिर अगर मैं कहूं 1 मोल सोडियम तो एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि मोल इज अ नंबर। 1 मोल आप जो कुछ भी लोगे उसमें आपको पार्टिकल की तादाद एवोगाड्रो नंबर जितने मिलेगी। जिस तरह अगर हम बाजार जाते हैं 1 दर्जन, अगर हम एग लेते हैं डोजन तो 12, और अगर हम ऑरेंज ले ले तो वो भी 12 होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ नंबर। डिफिनीशन की तरफ आ जाते हैं, मोल क्या है। तो मैंने आपको कहा कि अगर मैं किसी मास के साथ AMU लिखता हूं, चले स्टूडेंट्स मोल डिफिनीशन पे आ जाते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि यार मैं AMU यूनिट जिसके साथ भी लगाऊंगा इसका मतलब होगा कि ये सिंगल पार्टिकल का मास होता है। ठीक है, और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। डिफिनीशन को चेक करें, कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एटम, सिंगल एटम का जो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल का जो मास होता है दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। एंड फार्मूला यूनिट मास जो कि आयनिक कंपाउंड का होता है, फार्मूला यूनिट मास ऑफ फार्मूला यूनिट। एंड आयनिक मासेस जो कि किस चीज का होता है, आयनिक कंपाउंड का, मतलब आयंस का जो मास होता है दिस इज कॉल्ड आयनिक मासेस। लिखा है रिप्रेजेंट इन ग्राम, आप उसको किस में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास 1 मोल हो जाएगा। कैसे आ जाए, डिफिनीशन चेक कर दे। मैंने लिखा सिंगल एटम का जो मास है 1 सोडियम का वो कितना है 23 AMU है। तो इसका मतलब है यार ये सिंगल एटम का मास है, सिंगल एटम का। अब पहले डिफिनीशन में मैंने ये बात बता दी कि एटॉमिक मास ऑफ एटम को अगर आप AMU की बजाय क्या लिखे 23 ग्राम, उसको ग्राम में लिखे, या जो मॉलिक्यूल का मास होता है 18, जो मॉलिक्यूल का मास होता है लाइक 18 AMU, इसका मतलब है सिंगल H2O का मास है। तो अगर आप मॉलिक्यूल के मास को लिखोगे ग्राम में 18 ग्राम तो ये भी 1 मोल होगा। और अगर आप फार्मूला यूनिट के मास लाइक MgO जो कि हमारे पास 40 AMU है, अगर आप फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम में लिखोगे तो ये भी मेरे पास 1 मोल हो जाएगा। सो अब समझाने का मतलब ये है ना कि अगर मैं 23 AMU लिखूंगा इसका मतलब है ये सिंगल सोडियम का मास है, लेकिन अगर मैं 23 ग्राम लिखूंगा इसका मतलब ये होगा
कि ये इतने सोडियम कंबाइन होंगे तब जाके इसका मास 23 ग्राम होगा। अगर मैं 18 AMU लिखूं इसका मतलब है 1 वाटर का मास है, बट अगर मैं 18 ग्राम लिखूंगा तो इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर जितने वाटर आए हैं तो 18 ग्राम बना है। अगर मैं 40 AMU लिखूं इसका मतलब ये है 1 MgO का मास है, बट अगर मैं 40 ग्राम लिखूं इसका मतलब है एवोगाड्रो नंबर जितने MgO फार्मूला यूनिट आए हैं तो इतना मास बना है। अगर आप एटॉमिक मास ऑफ एटम को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल को या फार्मूला यूनिट मास ऑफ फार्मूला यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ये हमारे पास 1 मोल हो जाएगा, और 1 मोल में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। तो चले अब जरा एक और बात डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट इन ग्राम is equal to 1 mole and this is called 1 ग्राम एटम। इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? ग्राम एटम, क्योंकि ग्राम लिखा हमने किसके साथ लिखा? एटम के साथ लिखा। अगर मैं मॉलिक्यूल के मास के साथ ग्राम लिखूं तो इसका मतलब है 1 मोल, बट इसको हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि ग्राम मैंने लिखा लेकिन मॉलिक्यूल के साथ लिखा। एंड अगर मैं फार्मूला यूनिट के साथ ग्राम का यूनिट लिखूं तो इसका मतलब है 1 मोल हुआ, एंड इस इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट। इसको हम क्या नाम देंगे? ग्राम फार्मूला यूनिट का नाम देंगे। मुझे एक बात यहां से समझ आ गई कि यार 1 मोल जो कुछ भी हो उसमें हमेशा पार्टिकल की तादाद तो सेम होगी, और वो कितनी होगी? एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। अब अगर मैं एटम के साथ ग्राम का यूनिट यूज करूं तो दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम्स। मॉलिक्यूल के साथ तो ग्राम मॉलिक्यूल, और अगर फार्मूला यूनिट के साथ तो दिस इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट। अब आ जाते हैं, मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल सोडियम, तो आपके जहन में आ जाएगा इसमें कितने पार्टिकल? एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल वाटर, तो आप कहोगे इसमें यार एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल MgO, तो आप कहोगे यार इसमें एवोगाड्रो नंबर जितने फार्मूला यूनिट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल लाइक OH नेगेटिव, तो आप कहोगे कि यार इसमें एवोगाड्रो नंबर जितने आयंस होते हैं। समझाने का मतलब ये है कि 1 मोल आप जो कुछ भी लोगे उसमें पार्टिकल की तादाद तो आपको सेम मिलेगी। तो यहां से एक MCQs नोट कर दे कि 1 मोल ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिस तरह मैंने एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट लिया, 1 मोल ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो पहली बात मुझे समझ आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, पार्टिकल सेम्स होंगे। यस, 1 मोल ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, मास डिफरेंट होगा। यस, ये भी सही है। चेक करें ना यार।
1 मोल सोडियम 23 ग्राम, 1 मोल वाटर 18 ग्राम, 1 मोल MgO 40 ग्राम। तो मासेस तो सबके डिफरेंट होंगे। तो जब मासेस सबके डिफरेंट होंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो साइज होगा यार वो भी डिफरेंट होगा, पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा। शेप ऑफ पार्टिकल वो भी डिफरेंट होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी। तो यार 1 मोल में आपके पास सिर्फ पार्टिकल की तादाद सेम होती है, बाकी तो सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जिस तरह यहां पे एक एमसीक्यूज नोट कर दें, ईटा 2023 का था, लिखा है ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल लिखा है ऑफ ऑक्सीजन। तो यार मॉलिक्यूल लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सिंगल एटम तो नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वो एटम हो जाएगा ना। मॉलिक्यूल लिखा है 1 ऑक्सीजन, O2 लिखा है, और वो कितने के बराबर है, मॉलिक्यूल 1, तो 16 एंड 16 32। बट 1 मॉलिक्यूल सिंगल पार्टिकल क्या लिखूंगा, AMU लिखूंगा। 1 ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो 32 AMU होगा। लिखा है कि इसका मास किसके साथ सेम होता है, तो 8 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का तो यार 1 मोल 4 ग्राम है ना, तो 8 में 32, लेकिन मोल है ना, मोल, तो ग्राम लिखूंगा। 16 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक का 2 ग्राम है, 16 का क्या हो जाएगा 32, और मोल है तो ग्राम लिखूंगा, क्योंकि मोल यूनिट आपके साथ ग्राम होना चाहिए। 2, ओके, दिस इज नॉट मोल, ये एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल है। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, तो यार सल्फर 32, बट 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब है कि यार वही बात है ना, ग्राम एटम, तो ये भी तो मोल हुआ। लिखा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, तो यार एक CH4 का मास 16 AMU होता है, तो 2 मॉलिक्यूल का 32 AMU हो जाएगा ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। चले एक बात अपने पास नोट कर दे, मोल के हम जितने भी इसके बाद वाला हमारा जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जितने भी हमने इस वाले लेक्चर में ये सारे कंसेप्ट पढ़े, इस कंसेप्ट के बेस पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बट वहाँ पे उन सारे एमसीक्यूज में यार आपने ये 3 फार्मूले भूलने नहीं है, ये 3 फार्मूले अपने पास याद रखें। मास इन ग्राम मोलर मास कैसे निकालना है मैंने तरीका बताया था। पार्टिकल्स अभी बता दिया, दिस इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, फार्मूला, यूनिट, तो ये सारे कंसेप्ट हमें पढ़े, ये इन 3 फार्मूले में आएंगे। मोलर वॉल्यूम मैंने बताया 22.4 dm³ होता है, ठीक है। तो मोल के जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ये 3 फार्मूले आएंगे। चले आ जाते हैं एक एमसीक्यूज पे। How many atoms present in 6 moles of कार्बन डाइऑक्साइड? How many atoms, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स बताने हैं, और मेरे पास फार्मूला है मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। ओके,
अब जिसको ये कंसेप्ट पता ना हो तो वो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़ कि यार मोल तो गिवन है, एटम्स बताने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह एटम लिखे, क्योंकि पार्टिकल इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। ऐसा आपने नहीं करना। देखें 6 मोल्स, तो चले 6, एवोगाड्रो नंबर भी सेम Na, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह अब आप एटम कब लिखोगे, मॉलिक्यूल कब लिखोगे, फार्मूला यूनिट कब लिखोगे, ये अब आप डिसाइड होगा कि आपको एग्जाम्पल में केमिकल का क्या नेचर गिवन है। तो जरा आ जाते हैं, आपने इस पे गौर नहीं करना कि यार मुझसे एटम्स मांगे हैं तो बस डायरेक्ट में एटम लिखूंगा, नहीं, आप इसको इग्नोर करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे आपने लिखना क्या है, आप आ जाओगे और उस केमिकल के नेचर को देखोगे कि यार कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है ना, तो आप यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखोगे। तो ये इसमें एक बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट था, ये याद रखना है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज यहां पे इंक्लूड किया। इस पे फोकस नहीं करोगे कि यार एटम्स मुझसे मांगे हैं तो मैं बस एटम लिखूंगा, बस आप ऐसा करो कि केमिकल के नेचर को देके, केमिकल का नेचर अगर एटम है तो एटम लिखे, केमिकल का नेचर अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखे, केमिकल का नेचर अगर फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला यूनिट लिखे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड बना है इसके दरमियान, तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूल लिखा। मल्टीप्लाई करके 6Na आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मुझसे तो क्वेश्चन में मांगा है एटम्स मांगे हैं, अब मैं क्या करूंगा? तो मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ एटम्स लिखना चाहूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं इसी आंसर को जो 6Na आया है इसको मल्टीप्लाई करूंगा एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी, अब आपको समझ आ गई कि मैंने वो बेसिक कंसेप्ट क्यों पढ़ा है। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो कितने एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में? 3 एटम है, तो एटॉमिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6Na, तो आंसर आ जाएगा 18 एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। चले दोबारा वही एमसीक्यूज, थोड़ा सा अलग चेंज हुआ है। दोबारा, हाउ मेनी आयंस present in 24 moles of NaCl, 24 मोल ऑफ NaCl। तो दोबारा वही फार्मूला हम आ जाएंगे, मोल बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स। How many ions present in 24? तो 24 एवोगाड्रो नंबर। अब मुझसे आयंस मांगे हैं तो मैं आयंस लिखूं नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह, नहीं। अब आप आ जाए और केमिकल का नेचर देके कि आपको जो सब्सटेंस गिवन है उसका नेचर क्या है। तो मैंने जब देखा NaCl, यार यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, मेटल नॉन मेटल है, तो जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है तो उसको तो हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, तो मैं पार्टिकल की जगह फार्मूला यूनिट लिखूंगा, इसको नहीं देखूंगा कि यार आयंस मुझसे मांगे गए। केमिकल के नेचर डिसाइड करेगा कि पार्टिकल की जगह क्या लिखना है। सो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 24Na, बट दिस इज अ फार्मूला यूनिट। मांगे तो मुझसे आयन है ना, तो यार फार्मूला यूनिट तो आयन से बनता है। तो अब आ जाए कि इसी आंसर को 24Na मल्टीप्लाई करे, कितने आयन्स है, एक सोडियम एक क्लोरीन, तो मल्टीप्लाई विथ 2,
तो आंसर आपके पास आ जाएगा 48 एवोगाड्रो नंबर जितने आइंस होते हैं उसमें। तो चले ये 2 MCQs यहाँ पे स्टेप लाने का मकसद ये था कि बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में MCQs मिलेंगे, बट यहाँ पे पार्टिकल्स की जगह पे डिसाइड कौन करेगा कि आपने क्या चीज़ लिखनी है, ये केमिकल का नेचर डिसाइड करेगा। और हाँ, एक और बात यहाँ पे याद रखें, जितने भी हम इसके बाद MCQs डिस्कस करेंगे कन्वर्जन के MCQs होंगे, ठीक है सारे। तो उसके लिए बस यार आपने ये रिलेशन भूलना नहीं है, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा, हमने पढ़ा, हमेशा उसमें एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स होंगे। और अगर लेट्स सपोज वो सब्सटेंस गैस हो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, कोई गैस हो, तो फिर 1 मोल में वॉल्यूम कितना आपको मिलेगा उस गैस का? 22.4 dm³ मिलेगा। तो ये कन्वर्जन हमने याद रखनी है, इस कन्वर्जन पे हमारे सारे MCQ सॉल्व होंगे।